अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आरएसएस के मुख्य संघ प्रचारक दिल्ली की एक मस्जिद में तशरीफ फरमा हुए। उन्होंने वहां पर मौजूद मज़ार पर अकीदत के साथ फूल भी पेश किए। इस खबर के नेशनल मीडिया पर आते ही देश में कोहराम मच गया और लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। जहां मुस्लिम नेता और कुछ धर्मगुरु आरएसएस के नाम पर खौफ फैलाते नजर आते हैं, वहां आज के इस दौर में मोहन भागवत का एक मस्जिद में आना कहीं न कहीं इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक अलग तरह का पैगाम हो सकता था। लेकिन मुस्लिम नेताओं ने इस मौके का इस्तेमाल भी मुसलमानों को डराने और आरएसएस के खौफ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया। मोहन भागवत का इमाम हाउस तक पहुंचना कहीं न कहीं इस्लाम की तरफ उनके झुकाव के हिस्से को दिखाता है। लेकिन इस तरह की सोच को छोड़ इसमें भी आरएसएस के प्रोपेगेंडे की तलाश शुरू की गई। उस पर भारत के चीफ इमाम हाजी उमर इलियासी साहब के बयान ने तो मानो इस्लामी जगत में कोहराम ही बर्पा कर दिया। डॉक्टर हाजी उमर इलियासी साहब ने जैसे ही मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा, वैसे ही वे मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं के निशाने पर आ गए। उन्हें भाजपा और आरएसएस के हाथों बिक जाने तक का ताना दिया जाने लगा। तो वहीं कुछ लोगों ने उनके दीन और उनके मुसलमान होने पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। नाजरीन, पहले हम आपको सुनाते हैं वे बयान जिसकी वजह से डॉक्टर हाजी उमर इलियासी साहब को बदनाम किया जा रहा है। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। नाजरीन, हमारा यह मुल्क एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर मजहब की रसाई है। हर कौम और मिल्लत के लोग भाईचारगी के साथ रहे, यही हर इंसाफ पसंद की ख्वाहिश है, फिर चाहे वे किसी भी मजहब और कौम और मिल्लत के मानने वाले लोग हों। जहाँ कुछ उलेमाओं और नेताओं की अधूरी जानकारी और बेतुके बयान पूरे कौम को बदनाम करते हैं, वहीं डॉक्टर हाजी उमर इलियासी साहब जैसे लोग वक्त वक्त पर ऐसे काम करने की कोशिश में लगे रहते हैं जिससे हमारे मुल्क के फिजाओं में घुले हिंदू बनाम मुस्लिम के नफरत को कम से कमतर किया जा सके। हमारे मुस्लिम समाज में ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो देश में नफरत फैलाकर आग लगाना चाहते हैं, और दूसरी ओर कुछ ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो काफी समय से हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों में एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान किए हुए हैं। उन्हीं नामों में एक नाम भारत के चीफ इमाम का भी शामिल है, जो अपने द्वारा कायम की गई ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के झंडे तले हमेशा देश के सभी धर्मों को जोड़ने के काम में लगे रहते हैं। अब उन्होंने एक ऐसा कमाल कर दिया है जो आज तक कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु नहीं कर पाया। जिस तरीके से लोग आरएसएस को लेकर तरह तरह की बातें करते आ रहे हैं, आज उन्होंने आरएसएस के संघ प्रचारक मोहन भागवत को दिल्ली के इमाम हाउस में लाकर ऐसे तमाम लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। चीफ इमाम हमेशा धर्म की अच्छाई समाज के सामने रखते हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म में शामिल हो। वे दीन इस्लाम की खूबसूरत बातें भी गैर कौम तक पहुंचाते हैं। इन सब बातों को दरकिनार कर कुछ ऐसे जाहिल लोग भी हैं जो उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। चीफ इमाम ने खुद कहा कि हम सबका डीएनए एक है। हमारी पूजा पद्धति बेशक अलग है, लेकिन हमारे पूर्वज सब एक हैं। हम हिंदू मुसलमान होने से पहले एक भारतवासी हैं और हमें देश की एकता और भाईचारे में सहयोग देने की आवश्यकता है। आप खुद ही सुनिए भारत के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी साहब ने क्या कुछ कहा है। आज ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज 15 अगस्त और इस 15 अगस्त पे जश्न आज़ादी में परमार्थ निकेतन आश्रम में हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा जितने बच्चे यहाँ हैं, जितने लोग यहाँ हैं, ये हिस्ट्री बनेगी कि पहली मर्तबा गुरुकुल और मदरसों के बच्चे एक साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं परमार्थ निकेतन में।
मुबारकबाद सभी लोगों को, मुबारकबाद पूरे भारत के लिए, मुबारकबाद पूरे विश्व के लिए। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इंसान। आज के दौर में जिस हिसाब से देश में नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे में ऐसे नेताओं और ऐसे धर्म गुरुओं का हम सब लोगों को मिलकर हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए ताकि वे अपने इस मिशन में सफल हो सके। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।